कि नीतीश कुमार को 25 सीटें भी नहीं आने जा रही है। आपको लगता है ऐसा कि ऐसा मुमकिन है? जेडीयू के उम्मीदवार उन्होंने अपने लोगों को रात को भेजा 2 करोड़ रुपए लेकर, और उन्होंने ये संवाद भेजा कि या तो आप रख लें या हम आपके गांव और आपके अगल बगल के गांव में ये पैसे बंटवाएंगे। एग्जिट पोल की आप बात कर रही हैं, उसी एग्जिट पोल में कहीं बीच में लिखा था कि हमें 10% के करीब वोट आने वाला है। वो कितने मिल रहे हैं वो बाद की बात है, वो 14 तारीख को बात करेंगे। कि मैं तेजस्वी यादव 18 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने ही जा रहा हूँ। आज फिर कह दिया। उन विधायकों में से किसको मंत्री बनाना है वो भी उनको मालूम होगा, तो अपनी कैबिनेट की भी घोषणा कर देना। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। 14 तारीख को बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन आपने देखा है कि जैसे ही मतदान संपन्न हुआ वैसे ही एग्जिट पोल आने शुरू हो गए और अब एग्जिट पोल ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर जन सुराज का क्या होगा। तो आइए फिर इस सवाल का सीधा जवाब जानते हैं जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद जी, सबसे पहले तो उदय जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन जो एग्जिट पोल आए उसको आपने भी देखा होगा, कितना इत्तेफाक रख रहे हैं आप इससे? मैंने एग्जिट पोल देखा। अच्छी चीज है, उनकी टीआरपी कुछ बढ़ी होगी, कुछ लोगों के दिल के धड़कनें बढ़ी होंगी, लेकिन हम एग्जिट पोल को मानते ही नहीं। ये नहीं कि ये हमारे पक्ष में नहीं है इसलिए नहीं मानते, हम वैसे ही नहीं मानते। जब हमारे पक्ष में भी आ रहे थे तो भी हम उसको नहीं मानते, क्योंकि इसका कोई आधार ही नहीं है। उधर वोटिंग चल ही रही है और एग्जिट पोल आना शुरू हो गया, तो उस एग्जिट पोल का कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं है, लेकिन एक मनोरंजन के लिए अच्छी चीज़ है। और हमने तो देखा है, बंगाल का इलेक्शन देख लीजिए, पिछला लोकसभा देख लीजिए, 2020 का देख लीजिए, तो अनेकों आपको, बल्कि सारे ही एग्जिट पोल आपको मिल जाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा त्रुटि होती है, बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है। और वो कहावत है, नाई नाई कितने बाल, तो वो 14 तारीख को परिणाम आ जाएगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की या कयास लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि मेजॉरिटी, अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो सब में यही दिख रहा है कि जन सुराज का खाता ही नहीं खुल रहा है। तो ऐसे में अब सवाल पूछा जा रहा है, सवाल उठता है, सवाल पैदा हो रहा है कि जन सुराज का खाता तो खुलेगा ना। इसका उत्तर मैं दूसरे तरह से देता हूँ। हमने चुनाव के नैरेटिव को बदल दिया। ये पहला चुनाव था बिहार में कि गिरिराज सिंह जैसे गैर जिम्मेदार लोगों के तमाम प्रयासों के बावजूद आपने देखा होगा कि पूरे चुनाव में कहीं से हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, जो एक बहुत सुखद चीज़ है। ये ज़रूर है कि दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ उसका कहीं न कहीं प्रभाव हमारे सीमांचल में ज़रूर पड़ा होगा, जहाँ बड़े तादाद में मुसलमान भाई हमारे रहते हैं। लेकिन सभी लोगों को बाध्य होना पड़ा जन सुराज की वजह से कि जो नैरेटिव है चुनाव का वो विकास की तरफ चला जाए, वो पलायन की तरफ चला जाए। बल्कि मैंने तो सुना कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से भी पलायन वाली बात निकली कहीं। बिल्कुल नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति यहाँ ट्रेन देने में इंटरेस्टेड थे कि यहाँ से मजदूर कैसे जाएंगे, वो भी अगर उसके उल्ट पलायन की बात करने लगे, तो ये जन स्वराज की बहुत बड़ी जीत है। दूसरी चीज, जन स्वराज नई पार्टी है, 1 साल पुरानी पार्टी है, 1.25 साल पुरानी पार्टी है। कोई भी ऐसा बूथ नहीं होगा जहां चर्चा में जन स्वराज नहीं थी। और मुझसे अगर सच मायने में पूछेगा कि हमें कितने वोट वहां मिले, तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ईमानदारी से नहीं बता पाऊंगा। लेकिन हमें हर जगह वोट मिले और हजारों हजार बूथ पर अगर जन स्वराज को वोट मिल रहे हैं, वो कितने मिल रहे हैं वो बाद की बात है, वो 14 तारीख को बात करेंगे। लेकिन हमें हर जगह वोट मिल रहा है, ये अपने आप में मैं समझता हूँ अप्रत्याशित है। और जिस एग्जिट पोल की आप बात कर रही हैं, उसी एग्जिट पोल में कहीं बीच में लिखा था कि हमें 10% के करीब वोट आने वाला है।
जिसको मैं नहीं मानता उससे कहीं अधिक आएगा, लेकिन हम 10 ही मान के चलते हैं। 10% वोट 240 सीटों 238 सीटों पर लड़कर कोई पार्टी नई पार्टी ले आए, ये अपने आप में अप्रत्याशित होगा और ये अपने आप में भविष्य के लिए एक संकेत होगा कि बिहार में लोगों ने जन स्वराज को अपना लिया है और भविष्य जन स्वराज का ही है। तो इसलिए हम लोग सीटों की तरफ देख रहे हैं, बहुत उत्सुकता से देख रहे हैं और जरूर निराशा होगी अगर हम 0 रह गए, जरूर निराशा होगी अगर हम 20 पे रह गए, जरूर निराशा होगी कि हमारी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन वो निराशा के बाद हमें जो आशा है, जो हमें उम्मीद है, वो कहीं बड़ा है कि पहली बार में एक बिहार जैसी जगह में जहां राजनीतिक कट्टरता दिखने को मिलती है, राजनीतिक कट्टरता कि भाई एक तरफ एनडीए और एक तरफ ये यूपीए या महागठबंधन या जो भी जाति का बंधन, जाति का बंधन, तो हम लोगों ने उसको भेद कर, मुद्दे पर कोई बात नहीं करता है, कोई नहीं करता था, अब तो सब करते हैं और उसका लाभ लोगों को मिल गया। 1100 रुपए का पेंशन हो गया, 10,000 रुपए लोगों के खाते में चले गए। इन सभी चीजों का ठीक है, जन स्वराज के शायद खिलाफ जाए कि 10,000 रुपए लेकर उन्होंने वोट दे दिया हो, मेरा मानना नहीं है ऐसा, लेकिन लोग मानते हैं तो मैं भी मानता हूँ, चलिए दे दिया होगा तो क्या हुआ, उनका तो लाभ हुआ। हालांकि राज्य का क्या हुआ, राज्य के खजाने का क्या होगा, ये नीतीश जी जैसे व्यक्ति से ये गैर जिम्मेदारी की चीज मुझे निराशा हुई कि यही चीज को करने के उनके पास बहुत तरीके थे। ये मुफ्त में बिजली देना, जबकि उन्होंने खुद कहा था कि जिस दिन बिहार में मुफ्त बिजली देंगे हम समाप्त हो जाएंगे, तो आपने क्यों दे दिया? तो जन स्वराज से डर के आपने दे दिया। ठीक है, अच्छा है, लोगों का किसी रूप में भला हो जाए, राजस्व तो फिर सुधारी जा सकती है, उसको फिर ठीक किया जा सकता है, देखा जाएगा। लेकिन मोटे तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मैं अभी तक अपने प्रयासों से बहुत संतुष्ट हूँ और मेरा अपना मानना है कि 14 तारीख को जिस निराशा में हमें लोग डालना चाहते हैं वो नहीं सत्य होगा। सत्य कुछ अप्रत्याशित होगा, ऐसा मानना है आपका? हम लोगों के लिए, बिहार के लिए सुखद होगा। हम लोग और बिहार के लोग एक ही हैं, इसलिए हमारे लिए सुखद होना उनके लिए सुखद, उनके लिए सुखद होना हमारे लिए सुखद। ठीक है, तो ऐसे में अब लोगों के मन में ये सवाल बार बार उठ रहा है कि आप पहली बार, हम भी ये चाहेंगे कि पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि उदय सिंह जी कैमरे पर राज खोल दें और बता दें कि आखिर आपका आकलन क्या कहता है, कितनी सीटें मिलने जा रही है जन स्वराज को? आकलन तो किया होगा आप लोगों ने। फिर मैं वही दोहरा दूंगा कि हमारी सरकार बन रही है, सरकार बन रही है 14 तारीख को, क्योंकि जब हमें हर बूथ पर, आप मेरी बातों को गौर से फिर से सुनिए, जब हमें हर बूथ पे वोट मिले, जब हमें ये मालूम नहीं कि कितने वोट मिले, और ये और कोई पार्टी कह ही नहीं सकती कि उसको हर बूथ पे वोट मिला है, और ये तो आंकड़े आ जाएंगे तो आप देख लीजिएगा, कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी बिहार के अंदर जिसको हर बूथ पे वोट मिला होगा। अव्वल तो वो हर बूथ पे है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से? कोई लड़ ही नहीं रहा सब बूथ पे, तो उसको वोट कहाँ से मिलने वाला है? लेकिन हमें हर बूथ पर वोट मिलेगा, और हर बूथ पर जब वोट मिलेगा जिसका आकलन मेरे पास नहीं है, तो मैं क्यों ना मानूं कि मेरी सरकार बनने वाली है? मैं बिल्कुल मानूंगा और बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ मानूंगा कि हमारी सरकार बनने वाली है। जन स्वराज की सरकार बनने जा रही है, लेकिन आपने सुना होगा ना, लगातार तेजस्वी यादव एक बात तो जरूर दोहरा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि मैं तेजस्वी यादव 18 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने ही जा रहा हूं। आज फिर कह दिया। उनको शुभकामनाएं, और मैं तो कहूंगा कि उनको एक कदम आगे बढ़ के अपने कैबिनेट का भी फैसला करके बता देना चाहिए, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं इसका मतलब कौन से विधायक जीत रहे हैं उनको मालूम है, उन विधायकों में से किसको मंत्री बनाना है वो भी उनको मालूम है, वो तो अपनी कैबिनेट की भी घोषणा कर देना। किसी को बोलने से ना आप मुझे रोक सकती है ना मैं उनको रोक सकता हूँ, इसलिए अगर वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो अपने कैबिनेट की भी घोषणा कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपने ये भी सुना होगा कि एनडीए वाले भी कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हमें इस बार 160 सीटें तो मिल ही रही हैं, उससे ज्यादा भी हमारा आंकड़ा हो सकता है।
लोकतंत्र में सब कुछ संभव है, लेकिन जो दिखता है वो ये नहीं दिखता है। जो दिखता है वो एग्जिट पोल में नहीं दिख रहा है। तो इसका जवाब तो 14 तारीख को ही मिल सकता है। उससे पहले तो बेकार की बहस है, उसका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है। कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले प्रशांत किशोर ने भी एक बड़ा बयान दे दिया था और साफ साफ कह दिया था कि नीतीश कुमार को 25 सीटें भी नहीं आने जा रही हैं। और आज हमने जेडीयू के ही सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उनसे बातचीत की और उन्होंने ठोक करके कैमरे पर ही बोल दिया है कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रहे हैं। तो ठाकुर जी क्या कहते हैं कि उनको 25 सीटें आ रही हैं? ये तो नहीं कहते वो तो। उन्होंने जो कहना था वो कहा है। लेकिन प्रशांत जी, मुझे स्मरण नहीं है कि प्रशांत जी ने अपनी बात से आ, उन्होंने कोई बदलाव किया है। तो अगर उन्होंने कहा है कि 25 सीटें आ रही होंगी, उनके जो आकलन होंगे उसके हिसाब से वो कह रहे हैं, तो वो होगा। लेकिन याद कीजिए, आपको लगता है ऐसा कि ऐसा मुमकिन है? देखिए मैं बताऊं, जिस समय ये प्रशांत जी ने कहा था 25 सीटों की बात, उस समय अनेकों चीजें नहीं हुई थी जो अपने आप में एक अप्रत्याशित है। जैसे कि नीतीश जी ने जितनी भी घोषणाएं की हैं वो उस भविष्यवाणी, अगर माने उसको कि प्रशांत जी ने किया था, उसके बाद की है। 10,000 रुपए देने, पेंशन बढ़ाना, ये करना वो करना, बिजली फ्री देना। तिजोरी बाद में खुली। ये तिजोरी उन्होंने बाद में खोली। बाद में खुली, हाँ। और प्रशांत जी ने उन चीजों को शायद संज्ञान में लेके अपनी बात को, अपने आंकड़ों को बदला नहीं है। तो ये भी संभव है कि जो उस समय प्रशांत जी ने कहा था, उस समय के वोटर मूड में और आज के जब वोट हुए, उस समय के वोटर मूड में परिवर्तन हुआ हो। तो प्रशांत जी ने ना हाँ ना ना उस पर कोई बात ही नहीं की है। लेकिन जिस समय उन्होंने कहा था 25 सीटें, हो सकता है उन्होंने आकलन करके ही कहा होगा ना कि 25 सीटें आएंगी। अच्छा, लेकिन आपने इस बार देखा है कि बम्पर वोटिंग हुई है। ये बम्पर वोटिंग कई सवाल खड़े कर रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? बम्पर वोटिंग हुई है, जनस्वराज के पक्ष में हुई है। देखिए, एक तो डिनोमिनेटर कम हो गया। जो डिनोमिनेटर था, क्योंकि एसआईआर में जो नेट 40-45 लाख वोटर्स कम हुए, तो जो डिनोमिनेटर है जिससे डिवाइड होगा और परसेंटेज निकलेगी वो कम हो गया। तो वो अपने आप कुछ ना कुछ आंकड़े को बढ़ाएगा। दूसरी बात कि जो बाहर से लोग आए, प्रवासी, और वो पूजा के बाद रुक गए, वो अपना मत दे रहे हैं, उससे ये वोट बढ़ा। तो हम लोग का मानना है कि वो जो आए और रुके, तो पहले तो आके नीतीश जी के लिए नहीं रुकते थे, पहले तो आके बीजेपी के लिए या महागठबंधन के लिए नहीं रुकते थे। इस बार क्यों रुके? इस बार इसलिए रुके कि उनको जनसुराज को वोट देना था। और हम लोगों ने ये पाया कि हम लोग जिससे भी बात कर रहे हैं जो बाहर से आया है, वो कहता है कि भाई हम तो जनसुराज को वोट देने आए हैं। तो इन चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि जनसुराज की परफॉर्मेंस अप्रत्याशित होने वाली है। लेकिन ऐसी भी खबरें हमारे पास आई कि चुनाव के दरमियान यानी कि वोटिंग से पहले खूब फोन बज रहा था आपके प्रत्याशियों का। कोशिश की जा रही थी कि उन्हें डरा दिया जाए, धमका दिया जाए, ताकि वो तमाम लोग बैठ जाए। ऐसा कुछ प्रयास हो रहा था, कई तरह की चर्चाएं। खुले कैमरे पे बहुत चीजें बोलना ठीक नहीं है, लेकिन एक उदाहरण दे दूं। जी। एक हमारे प्रत्याशी के यहाँ जेडीयू के उम्मीदवार, उन्होंने अपने लोगों को रात को भेजा 2 करोड़ रुपए लेकर। और ये 2 करोड़? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसका प्रमाण है। प्रमाण भी है। हाँ, और उन्होंने ये संवाद भेजा कि या तो आप रख लें, या हम आपके गांव और आपके अगल बगल के गांव में ये पैसे बंटवाएंगे। उन्होंने कहा भाई ये 2 करोड़ है, अगर 20 करोड़ भी लाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो वो कहते हैं कि उनके सामने उन्होंने ये 2 करोड़ रुपए बांटे लोगों में। कहते हैं कि उनके लोगों को भी 12-13 लाख रुपए उसमें से मिल गए, जिसका लाभ उन्हें ही हुआ होगा, हमारे प्रत्याशी को ही हुआ होगा। कि एक केंद्रीय मंत्री के यहाँ पत्रकार लोग उनसे बात कर रहे थे और उनका आदमी एक गठरी गाड़ी में रखने जा रहा था, वो गठरी हाथ से छूट गई, तो उसमें से नोटों के बंडल निकल आए और वो कहते हैं कि करोड़ों रुपए थे उसमें। हालांकि प्रत्याशी ने पत्रकारों से कहा कि नहीं, इसमें 50 लाख रुपए थे, कहीं जा रहे थे, लेकिन उन लोगों का मानना है कि उसमें करोड़ों रुपए थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब इस तरह की खेल हो रही है,
तो प्रशांत जी और हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि जो पैसा दे रहा है सबका रख लो, वोट जहाँ देना है वहां दे देना। और वो वोट मुझे लगता है कि जनसुराज को ही मिला होगा, क्योंकि लोग ये भी तो समझ रहे हैं कि ये कहाँ से पैसे दे रहा है। आपने कहा कि प्रमाण है, कॉल रिकॉर्डिंग है, सीसीटीवी फुटेज है, तमाम चीजें हैं आप अब लोगों के पास। जो प्रत्याशी ने मुझे बताया कि उसके पास प्रमाण है, तो हम्म। मैं उसकी बात को दोहरा रहा हूँ कि प्रमाण है। प्रमाण है। देखिए, एक और चर्चा हो रही है और कहा तो ये भी जा रहा है कि 14 तारीख के बाद बिहार में नजर नहीं आएंगे प्रशांत किशोर, बिहार छोड़ देंगे प्रशांत किशोर। तो ये तो 15 तारीख को ही लोग देखेंगे ना, ये 14 तारीख से पहले मैं कैसे बता दूं कि वो 14 तारीख के बाद कहाँ दिखेंगे। हम्म। 15 तारीख जब हो जाएगा और प्रशांत किशोर जी दिखे या ना दिखे, तभी लोग कह सकते हैं कि कोई कौन दिखेगा या कौन नहीं दिखेगा। अच्छा है मेरे लिए नहीं कह दिया, क्योंकि मैं 14 की रात को सच में जा रहा हूँ। जी। तो मेरे लिए कहीं कह देते कि 14 के बाद नहीं दिखूंगा, तो वो सच भी हो जाती बात। हाँ। लेकिन प्रशांत जी दिखेंगे या नहीं, तो 15 को दिखेगा। 15 को देखेगा। अंतिम सवाल है मेरा आपसे, 14 तारीख को क्या होने जा रहा है उदय जी? 14 तारीख को अप्रत्याशित परिणाम आने वाले हैं, जनसुराज की सरकार बनने वाली है। बिहार के लोगों के लिए एक अ, शुभ संकेत हमें मिल रहा है, और वो पूरा होने वाला है 14 तारीख को। इंतजार करें लोग। इंतजार करें लोग। 14 तारीख को जनसुराज आ रहा है और 14 तारीख को बिहार में नई व्यवस्था बनने जा रही है। तो अब देखना होगा कि आखिर 14 को होता क्या कुछ है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।